दोस्तों आप सभी का वेलकम है, स्वागत है एक नई स्टोरी पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने क्रिक पॉडकास्ट नाम से ये सीरीज़ शुरू करी है। और आज की कहानी बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प कहानी इसलिए क्योंकि आज इसमें हम जिक्र करने वाले हैं सुनील गावस्कर का। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। फरवरी 1981 यानी 1981 का मेलबर्न टेस्ट क्रिकेट फैंस को एक इस वजह से अच्छी तरह याद है। वो वजह थी गलत आउट दिए जाने पर सुनील गावस्कर की नाराजगी। गावस्कर इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने पवेलियन के रास्ते से वापस आकर चेतन चौहान को भी मैदान छोड़ने को कहा। गावस्कर कप्तान थे इसलिए चेतन चौहान ने भी उनकी बात आंख मूंद कर मान ली। दोनों पवेलियन के रास्ते चल दिए। चेतन चौहान ने अपने ग्लव्स उतारना भी शुरू कर दिए। गलत फैसले के खिलाफ गुस्सा उनमें भी था, इसलिए वो तेज कदमों से गावस्कर से भी आगे आगे चल रहे थे। लेकिन अचानक उनके कान में क्या सुनाई दिया, उनकी चाल धीमी पड़ गई। उन्होंने ऐसा क्या सुना कि उनके कदम ठिठक गए, और फिर उसके बाद क्या हुआ पूरी कहानी बताएंगे। बहुत दिलचस्प स्टोरी है ये मेलबर्न टेस्ट की। आप में से कोई पहली बार इस चैनल पे आया तो ये है नेशनल कमेंटेटर्स एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ, साथ साथ क्रिकेट की खबरें भी बताता हूँ। और आप में से अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके अपना प्यार बरसाइए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। सुनील गावस्कर कई बार ये बात कह चुके हैं कि मेलबर्न टेस्ट में उन्होंने जो किया उन्हें नहीं करना चाहिए था। उनकी नाराजगी जायज़ थी, लेकिन उस नाराजगी में लिया गया फैसला गलत था। गावस्कर ये भी मानते हैं कि अगर आज के दौर में उन्होंने वैसा कदम उठाया होता तो निश्चित तौर पर उन्हें बैन जैसी कड़ी सज़ा मिली होती। लेकिन सच ये भी है, उस नाराजगी के पहले की कहानी को समझना होगा। उस सीरीज में सुनील गावस्कर से रन नहीं बन रहे थे। सिडनी से पहले टेस्ट की पहली पारी में वो बगैर खाता खोले आउट हो गए। दूसरी पारी में बड़ी मुश्किल से 10 रन बनाए थे। एडिलेड में उन्होंने पहली पारी में 23 रन और दूसरी पारी में 5 रन बनाए थे। यहां तक कि जिस मेलबर्न टेस्ट का ये वाकया है, उसमें भी पहली पारी में गावस्कर के बल्ले से सिर्फ 10 रन निकले थे। यानी 5 पारियों में कुल 48 रन सुनील गावस्कर के खाते में थे। उनके ऊपर रन बनाने का दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में मेलबर्न टेस्ट की दूसरी पारी में उन्हें अच्छी शुरुआत मिली। उनकी निगाहें अच्छी तरह सज चुकी थीं। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को करीब पौने 200 रनों की बढ़त मिली थी, जिसे बिना कोई विकेट खोए उतारने के इरादे से गावस्कर बहुत ही सदी हुई पारी खेल रहे थे। उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। मैच में सब कुछ सही चल रहा था, सिवाय उस गेंद के फैसले पर जो थोड़ी नीचे रह गई थी। डेनिस लीली की उस इन कटर पर गावस्कर का बल्ला पहले लगा, पैड बाद में। डेनिस लीली और बल्लेबाज के करीब खड़े फील्डर्स ने अपील की। ऑस्ट्रेलिया के ही रेक्स वाइट हेड अंपायरिंग कर रहे थे। उन्होंने बगैर किसी देरी की उंगली उठा दी। गावस्कर ने क्रीज पर खड़े होकर अपने बल्ले से अपने पैड को मारा, ये समझाने के लिए कि गेंद पहले उनके बल्ले पर लगी है। लेकिन वाइट हेड फैसला दे चुके थे। दिलचस्प ये बात यह है कि वाइट हेड का बतौर अंपायर ये तीसरा ही टेस्ट था। गावस्कर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उस वक्त वो 70 रन जोड़ चुके थे, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, साथ ही शतक से 30 रन दूर थे। लेकिन जिस आत्मविश्वास से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, ये तय लग रहा था कि सिडनी और एडिलेड की नाकामी को वो मेलबर्न में शतक के साथ दूर करेंगे। गावस्कर गुस्से में बड़बड़ाते हुए पवेलियन की तरफ जाने लगे। बात तब नहीं तब बात तब बिगड़ गई जब पवेलियन के रास्ते जाते वक्त उन्हें एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने अपशब्द कहे। इससे पहले डेनिस लीली भी गावस्कर के क्रीज से जाते वक्त ये कहकर नाराज कर चुके थे कि गेंद ने पहले पैड को छुआ था। गावस्कर का खून गर्म हो गया। वो बीच रास्ते से वापस लौटे, लेकिन उन्होंने चेतन चौहान के पास आकर उनसे भी पूछा कि क्या वो आउट थे। चेतन ने साफ साफ कहा कि वो आउट नहीं थे। इतना सुनने के बाद तो सुनील गावस्कर ने चेतन चौहान से भी मैदान से बाहर चलने को कहा। चेतन चौहान तेज कदमों से अपने कप्तान के साथ आगे आगे चलने लगे। चेतन भी इस बात को समझ रहे थे कि गावस्कर के साथ गलत हुआ है। वो अपने कप्तान के साथ थे। अभी पवेलियन थोड़ा दूर था जब चेतन के कान में आवाज आई। अंपायर रेक्स वाइटफील्ड ने जोर से कहा,
कि इस तरह मैदान छोड़ने का मतलब होगा कि भारत ने ये इस मैच में हार मान ली है। गावस्कर ने इस बात को सुना या नहीं नहीं पता, लेकिन चेतन चौहान के कदम धीमे पड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि अगर वो एक बार कदम मैदान से बाहर लेके चले गए तो बात बहुत गंभीर हो जाएगी। कुछ ऐसा हो जाएगा जो क्रिकेट के खेल में कभी नहीं हुआ। इधर ड्रेसिंग रूम में भी उथल पुथल मच चुकी थी। सैयद किरमानी ने दौरे पर गए टीम मैनेजर विंग कमांडर शाहिद दुरानी को बीच बचाव के लिए भेजा। मेलबर्न के मैदान में ड्रेसिंग रूम तक जाने के लिए अच्छी खासी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। किरमानी ने लगभग धक्का देते हुए दुरानी को पवेलियन से बाहर भेजा। चेतन चौहान के कदम धीमे थे, लेकिन कान में अंपायर के शब्द गूंज रहे थे। तभी उनकी नज़र मैनेजर शाहिद दुरानी पर गई, जिन्होंने हाथ दिखाकर उन्हें मैदान के भीतर ही रहने का इशारा किया। इसके बाद चेतन चौहान जहां तक पहुंचे थे वहीं रुक गए। उन्हें दिखाई दिया कि दिलीप वेंगसरकर तेज कदमों से बाहर आ रहे हैं। यानी अब ये बात साफ हो चुकी थी कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने मैच को जारी रखने का फैसला किया। कुछ ही सेकंड में दिलीप वेंगसरकर मैदान के भीतर आ गए। उसके बाद वेंगसरकर और चेतन चौहान ने क्रीज संभाली और बल्लेबाजी करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में चेतन चौहान 85 रन बनाकर आउट हो गए। दिलचस्प बात यह है कि उस टेस्ट मैच में पहली पारी में करीब 250 रनों की बढ़त लेने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया वो मैच हार गया। भारत ने दूसरी पारी में 324 रन बनाए थे और कंगारुओं को चौथी पारी में जीत के लिए 143 रन बनाने थे। कपिल देव की घातक गेंदबाजी के आगे कोई भी नहीं टिक पाया और भारत ने उस सीरीज में पहली जीत दर्ज की। चेतन चौहान आज भी उस मैच को याद करके कहते हैं कि अगर अंपायर की आवाज़ उनके कान में नहीं पड़ी होती तो वो गावस्कर से पहले ही मैदान से बाहर पहुंच चुके होते और उसके बाद जो होता वो बहुत बड़ी घटना होती। उम्मीद करते हैं ये कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके मेरा आत्मविश्वास बढ़ाइए। आपने मेरा वीडियो और यह कहानी यहाँ तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।